गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले एग्जाम्पल 11 to 19 मैंने आपको सब करवा दिए है। पिछली बार सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसके जो क्वेश्चंस है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। यानी कि जो हमें ये 5 नंबर दे रखे हैं, बताना इनको क्लासीफाई करना कि ये इरेशनल है या रेशनल नंबर है। तो इनको पहले हम पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वही बताएगा कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। क्या है? 2 माइनस रूट 5। तो बताइए 2 माइनस रूट 5 रेशनल है या इरेशनल नंबर है? तो देखिए कि ये जो रूट 5 है ये कैसी वैल्यू है? इरेशनल वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको करवाए थे उनमें मैंने आपको एक चीज़ लिखाई होगी, रेशनल नंबर में से माइनस करेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में से जब हम इरेशनल नंबर माइनस करेंगे, क्या रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी? इरेशनल। कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी हमें? इरेशनल। तो देखिए रेशनल माइनस इरेशनल, तो इसका जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। देन 2 माइनस रूट 5 इज टू माइनस रूट 5 आल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए 2 सेकेंड वाला क्वेश्चन, रूट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ठीक है। अब कैसे करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस रूट 23 माइनस 23 से 23 कैंसिल हो, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे। पीछे क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब ये 3 कैसा नंबर है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर से होते हैं। तो 3 क्या लिखेंगे? 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्या होगा? 2 रूट 7 डिवाइड में है तो बताना है। अब रूट 7 से तो रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा भाई? 2 रूट 7 का 2 रूट 7 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 एक ऐसा है नेचुरल नंबर, तो हम क्या कह सकते हैं? ये भी क्या है? पूरी टर्म्स क्या होगी? रैशनल नंबर ही होगी, कि 1 रैशनल नंबर है तो पूरी टर्म भी इसके इक्वल में, तो ये भी रैशनल नंबर ही होगी। तो क्या लिखेंगे? 1 इज अ रैशनल नंबर। पूरा सॉल्व होने के बाद में 1 क्या रैशनल नंबर है तो पूरी टर्म भी क्या होगी? रैशनल नंबर ही होगी। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन रूट 2। रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो हमने देखा है कि रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का हम डिवाइड देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इरेशनल नंबर। तो 1 रूट 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों? कि रूट 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर, तो पूरी टर्म में क्या होगी? इरेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं 1 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? 2 पाई। पाई एक ऐसी वैल्यू है इरेशनल। क्यों? कि पाई जो है ना 3.1415268421 ऐसे चलती रहती है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि तो ये कैसे रूट जो ये पाई है वो क्या? इरेशनल नंबर है। तो ये पूरी टर्म क्या होगी? इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें इरेशनली प्राप्त होगा। तो
ये पूरी टर्म क्या होगी, 2√π इज अ इरेशनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 1.4 का, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो 4 आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा और इनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें इनमें आती है कि इनको कैसे सॉल्व करना, मैंने बता रखा है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल के बाद में मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जो रूट वाले जो वैल्यूज़ होते हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है, उनको किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है, उनको किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, उनको कैसे डिवाइड करना होता है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है, मैंने बता रखा है। अब इन आप डायरेक्ट हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 3 + √3 और मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई 2 + √2। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे √3 को देखेंगे। इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स से करवाना पड़ेगा। जो इस ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स है, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स से करवाना पड़ेगा। तो देखिए 3 × 2, जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन 3 × √2, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया, इसमें से ये आ गया तो पीछे क्या बच गया, √3 बच गया। √3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, प्लस √3 × 2, प्लस 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 ही होगा √3 × √2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, प्लस का साइन 2√3 प्लस का साइन, ये क्या होगा, सॉरी 3√2 ये हो गया। अब ये क्या होगा 2√3 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ आपस में कट रही है, कोई चीज़ नहीं कट रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 3 + √3 3 - √3। अब आपको दे दिया तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इससे। ये आगे आपको ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। तो आपको दिख नहीं रहा है कि a + b × a - b, तो इसको हम a² - b² लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इस √3 को सॉल्व करने की दो चीज़ें हो सकती है, आपके पास दो प्रकार के मेथड हो सकते हैं। कौन सा, मेथड 1 √3 के ऊपर स्क्वायर है, √3 के ऊपर स्क्वायर है, तो इनको हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √9। अब ये 3 √9 हो गया। अब ये √9 है जो 3 का स्क्वायर होता है और इसके ऊपर √ है। √ के जब भी नीचे स्क्वायर आ जाए, अगर इस √3 को हम लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। जब भी रूट में दो टर्म्स एक साथ आ जाए और मल्टीप्लाई में हो, तो ये रूट ऊपर हट जाता है और इनमें से इन दोनों को मिलाकर एक डिजिट बाहर आता है, तो रूट हट जाएगा और एक डिजिट बाहर आएगा। तो √3 को हम क्या, √3 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3। दूसरा मेथड क्या होता है इसे सॉल्व करने का, देखिए सेकंड मेथड होता है √3 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब इस रूट को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 के ऊपर पावर 1/2 और इसके ऊपर होल पावर कितनी है, 2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 3 के ऊपर 1/2 पावर और उसके ऊपर होल पावर कितनी है, 2। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, पावर के ऊपर जब पावर होती है, तो उन पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये आपने 8th क्लास में सीखा होगा। तो देखिए घातों का गुणा हो जाएगा, तो 1/2 × 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। और 3 के ऊपर पावर क्या बच जाएगी, 1। तो 3 के ऊपर पावर 1 का होना मतलब 3 के ऊपर पावर 1 का होना मतलब 3। ये दो टर्म्स होते हैं कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और एक ध्यान रखना,
जब भी कभी सिंपल अपने मन में एक चीज़ बैठा लेना, रूट के अंदर कोई वैल्यू है और उसके ऊपर स्क्वायर आ रखा है तो रूट हमेशा हट जाएगा। रूट के अंदर कोई वैल्यू है और उसके ऊपर स्क्वायर आ रखा है, रूट के ऊपर स्क्वायर आ रखा है होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर हट जाता है, जो अंदर वैल्यू होती है वही उसका क्या होता है, आंसर होगा। तो देखिए अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, आंसर क्या आ गया 6। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने एक 8th क्लास में देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, इसको हम खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये तो a प्लस बी प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर a की क्या वैल्यू है √5, b की क्या वैल्यू है √2। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का, क्योंकि ये तो a हो गया और ये b हो गया, तो b का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 इंटू √2। √5 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया किसी भी रूट की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो अंदर नंबर होता है रूट के अंदर वही नंबर होता है 5, 2 प्लस 2√10 हो सकता है। अब देखिए 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर, और ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। अभी मैंने जो सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, a माइनस बी, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, √5 का होल स्क्वायर a माइनस बी, ए प्लस बी और √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 और √2 को क्या लिख सकते हैं 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 3। क्या आंसर आ गया 3, ये आपका क्या हो गया आंसर। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्क्यूम्फरेंस। जो पाई है उसको बताया गया है सर्क्यूम्फरेंस का रेशियो, यानी सर्क्यूम्फरेंस को हम बोलेंगे सी बोलेंगे, ऑफ अ सर्किल, सर्किल के सर्क्यूम्फरेंस को हम क्या बोलेंगे सी, एंड टू इट्स डायमीटर, जो इसकी डायमीटर है उसको हम क्या बोलेंगे डी। दैट इज, जो ये पूरी बात लिखी है उसको यहाँ लिख दिया पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। सी क्या है, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ द सर्किल एंड डी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज अ इरेशनल। पाई क्या इरेशनल नंबर है, तो ये सी और डी भी इरेशनल नंबर होंगे। इसके बारे में क्यों, जो पाई इरेशनल नंबर है तो ये दोनों भी इरेशनल होने चाहिए। तो इसके ऊपर हमें किसको रिसॉल्व करना है और बताना है कि ये जो सी और डी है वो क्या इरेशनल है या रेशनल नंबर है। तो इसके बारे में हमें बताना है, क्या बताएंगे, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्किल, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। और देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे 2r पाई। ठीक है, ये सर्किल है, इस सर्किल में ये क्या है रेडियस है, और इस रेडियस को हम अगर डबल कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है 2 रेडियस, और 2 रेडियस मिलकर क्या बनाती है डायमीटर। तो 2r को हम लिख सकते हैं d, 2r इक्वल्स टू हम d लिख सकते हैं भाई, लिख ही सकते हैं 2r इक्वल्स टू d। तो सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल को हम क्या लिख सकते हैं c, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल को हमें लिखना है c, और 2r की जगह हम लिख देंगे d एंड मल्टीप्लाई पाई, तो पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। पाई सी अपॉन डी के रूप में
हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब यहाँ देखना है कि जब हम क्या, तो लिख देते हैं, साइड में लिख देता हूँ इसके, देखिएगा जब हम इस लेंथ को सी और डी को हम जब स्केल से मेजर करेंगे इन लेंथ को, तो हमें एक अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर मिलेगा, अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर मिलेगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सी और डी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हमें मिलेगा फिक्स। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक अप्रोक्सीमेट नंबर मिलता है, मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेट नंबर मिलेगा। तो हम नहीं कह सकते कि जो सी और डी है वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाया क्योंकि वो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता है। हमें तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, इसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता दूंगा और शॉर्ट्स के रूप में बताऊंगा, उसका पूरा आंसर आपको शॉर्ट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स है, आप देख लीजिए इसके जो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर फॉलोइंग जो नंबर है इनके रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि डिनोमिनेटर के रेशनलाइजेशन से आपको फिक्स एक क्वेश्चन आएगा 2027 के एग्जाम के अंदर 9th क्लास में। आप फिक्स देख लेना, फिक्स क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इतनी मेरी गारंटी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1√7। अब इस √7 का क्या हमें रेशनलाइजेशन करना है, तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इस √7 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1√7 इंटू √7 का एक बार ऊपर मल्टीप्लाई, एक बार नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा, इसको और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही नंबर आने वाला है। तो हमने इन दोनों को क्या करा, √7 का एक बार ऊपर मल्टीप्लाई, एक बार नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद में क्या आंसर आता, देखिए √7 का 1 से मल्टीप्लाई करें √7 और √7 का √7 से मल्टीप्लाई। जब जब भी दो रूट वाली सेम वैल्यू होती है तो उनका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखिए ये अंदर वाली वैल्यू जो होती है वही लिखी जाती है, क्या 7। अब √7 इंटू √7, जरूरी नहीं है √7, √a इंटू √a, यानी a यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे लिख सकते हैं अपन √a का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया है कि रूट के अंदर कोई वैल्यू और उसका स्क्वायर हो तो वो सेम नंबर आता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है। तो √7 का 1 से मल्टीप्लाई √7 और √7 इंटू √7 7, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये क्या हो गया, रेशनलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर के अंदर हर के अंदर रूट के अंदर वैल्यू को नहीं रखना है, जो नीचे हर के अंदर जो ये रूट में जो वैल्यू है इसको हटाना है। रूट की वैल्यू नोमिनेटर में रह सकती है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं रह सकती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। अब देखिए √7 माइनस √6 है, क्या है √7 माइनस √6। अब जब भी आपको कोई बीच में साइन आ जाए, अगर यहाँ पर प्लस का साइन, कोई भी दो नंबर्स दे रखे उनके बीच में यदि प्लस का साइन हो तो हमें इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा माइनस वाले डिजिट से। डिजिट्स तो ये सेम ही रहेगी लेकिन ये जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस है तो इसका रेशनलाइजेशन करा तो नंबर तो सेम ही रहेंगे लेकिन जो ये बीच वाला साइन है वो प्लस का हो जाएगा। देखिए रेशनलाइजेशन करवाने के लिए √7 माइनस √6, पहले तो क्वेश्चन सेम का सेम लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसका कराना है, √7 प्लस √6। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, इसी में लोग गलती करेंगे। क्या है, अगर यहाँ माइनस है तो डिजिट तो सेम रहेंगे लेकिन प्लस का साइन लग जाएगा, √7 प्लस √6। रेशनलाइजेशन जब डिनोमिनेटर करेंगे तो माइनस का साइन हो तो प्लस, प्लस का साइन हो तो माइनस, ध्यान रखना है ये एक चीज़। अब इस चीज़ को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले के लिए ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई की जाती है। देखते हैं 1 का इससे पूरे ब्रैकेट में रख दीजिए, इस पूरे ब्रैकेट का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √7 प्लस
√6, अब ये भी ब्रैकेट में है तो √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चीज़। इसी के लिए हम इसके ऑपोजिट जो ये प्लस माइनस का साइन होता है ना उसके ऑपोजिट हम प्लस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और प्लस का साइन होता है तो ऑपोजिट माइनस से साइन करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तभी ये दोनों, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है क्या रूट है, तो जब भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेंगे तभी ये दोनों के ऊपर से क्या हो जाएगा, रूट हटेगा। देखो कैसे, √7 प्लस √6 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 7 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्यों फॉर्मूला बन गया। तो देखिए √7 प्लस √6, 7 का स्क्वायर क्या होगा, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6 होगा, माइनस करने पर क्या आएगा 1, √7 प्लस 6 अपॉन 1, तो लिख सकते हैं √7 प्लस √6, ये हमारा क्या होगा आंसर। इस प्रकार से इनको सॉल्व करना, ये ध्यान रखना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है, जहाँ यहाँ माइनस हो तो प्लस वाले डिजिट, प्लस वाले जो होगा फ्रैक्शन, उससे आपको जो एक्सप्रेशन होगी वो प्लस वाली होगी और उसी से आपको मल्टीप्लाई करवाना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनना चाहिए इसके लिए हम ये करवाते हैं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को किस प्रकार सॉल्व करना है वो देखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, 1√5 प्लस √2। अब देखिए मैंने अभी जो चीज़ बताई, यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस से किया था, यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस से करेंगे। तो देखिए √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 हो गया। अब फॉर्मूला बन रहा है √5 माइनस √2 ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। अब देखिए √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा √5 माइनस √2, 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए √7 माइनस 2। अब इसका रेशनलाइजेशन कैसे करवाएंगे, 1/√7 माइनस 2, तो क्या प्लस वाले से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, √2 √7 प्लस 2, ठीक है। तो अब a माइनस बी a प्लस बी दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √7 प्लस 2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 और 2 का स्क्वायर क्या होता है माइनस का साइन और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो